Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life. Hope आप सब लोग अच्छे होंगे. आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने रियलाइज करी है. ठीक है, और आपको आपकी लाइफ में वो चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. और ये मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया हुआ है. बेसिकली मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ हैप्पीनेस के बारे में. ठीक है, हैप्पीनेस का मतलब क्या है? खुशी. ठीक है, तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम ना अपनी लाइफ में हर एरिया में, कोई भी हमारा एरिया हो, वेदर वो रिलेशनशिप हो, हमारा करियर हो, मनी हो, फैमिली हो, कुछ भी. ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी एरिया को लगा लो, तो हम ना बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं. मतलब हम ना बहुत परेशान हो रखे होते हैं. ठीक है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि हम क्या कर कर रहे हैं या सब कुछ ठीक कैसे होगा. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है पर कुछ ठीक नहीं हो रहा. ठीक है, तो मैंने ना एक चीज रियलाइज करी कि अगर लाइफ को चलना ही है, ठीक है, हमारी लाइफ चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, या जब तक चलनी है तब तक चलती रहेगी. बट हम अपना ना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं दुखी होकर. ठीक है, और अगर हम खुश रहेंगे, एक बार हम उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करेंगे खुश रहने वाला, तो देखना आपकी लाइफ में चेंज आने लग जाएगा. ठीक है, देखो, मैंने लिखा है कि हैप्पीनेस कैन ब्रिंग एनीथिंग टू यू. कि हैप्पीनेस से आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिल सकता है. ठीक है, अब हैप्पीनेस से क्या होगा? आपका माइंड काम होगा, आप शांत रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी सोल जो है वो सेटिस्फाइड रहेगी. तो अगर आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी होती है, तो हम अपने कामों को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं. ठीक है, हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं. लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बहुत ज्यादा उदास हैं, हमारी आधी एनर्जी तो उस उदास रहने में चली गई, और फिर हम अपने उस काम में, जो भी हमें काम करना है, वेदर हमें पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है, हम उसमें अपनी 100% जो अच्छी वाली एनर्जी है ना, हम वो नहीं लगा पाते. ठीक है, तो देखो, फर्क यहीं पर है. अगर कुछ काम करना ही है तो खुश होके करो ना, क्यों उदास होना. ठीक है, तो मैंने तो ये बिल्कुल अपनी लाइफ में अब ये चीज अडेप्ट कर ली है. ये चीज अब मैं अपनी लाइफ में हमेशा लागू करूंगी कि मैं अपना हैप्पीनेस वाला फेज हमेशा रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. मुझे पता है जो सिचुएशन, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है वो रहेंगी, और जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकती. ये चीज है. तो सबसे पहले, हैप्पीनेस कैन ब्रिंग एनीथिंग इनटू योर लाइफ. अब देखो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियस. आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस मत लो, बिकॉज इट इज द वर्स्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि हमारी, मतलब जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की बात कर लो या कुछ भी बात कर लो, हम मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन इतना ज्यादा कर चुके हैं ना हम, कि हम उस वर्ड से हमें चिढ़ होने लगी है. ठीक है, कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमें उस वर्ड से ही चिढ़ होने लगी है. तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमारा कोई, आपने द सीक्रेट बुक अगर कभी पढ़ी हो या अगर नहीं पढ़ी हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई, हमारा जो काम है ना, हम हर चीज जो है वो एनर्जी है. यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है. यही अगर आप स्पिरिचुअल साइड में देखो तो हर चीज में भगवान है. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस लेवल तक अपने आप को बनाना होता है. ठीक है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर हमें वाइब्रेट करना होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो पर्टिकुलर चीज है. ठीक है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे सपोज आप 10th क्लास में हो. ठीक है, लेकिन आपको अभी +2 का सिलेबस आपको करना है. ठीक है, तो आपको पहले उस +2 के लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप उस 12th स्टैंडर्ड को बीट कर पाओगे. तो यही सेम चीज है, हमारी जो लाइफ है ना, वो फ्रीक्वेंसीज पे, वाइब्रेशंस पर, इन पर चल रही है, और वो डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें आएंगी या किस लेवल पे हम अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे. ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक डिटेल्ड बता दूंगी कि फ्रीक्वेंसीज का क्या खेल है और कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और आपको किस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को चेंज करना होता है.
ठीक है। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा पिरामिड ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारा एक, तो उसके थ्रू है। मैं यहाँ पर एक फोटो भी अटैच कर दूंगी, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अब देखो, हैप्पीनेस जो है ना वो सबसे ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। एक तो हम हमेशा सैड रहेंगे, ठीक है, तो हमें हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। और अगर हम हैप्पी रहेंगे, खुश खुश रहेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी एक अंदर से एनर्जी ऊपर होती है, तो हम अपना अच्छे से काम कर पाते हैं और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छे होने लग जाते हैं। ठीक है। तो मेरे कहने पर ये चैलेंज लो और खुश रहो। ठीक है। हैप्पीनेस को अपना एक लाइफ स्टाइल बनाओ कि कुछ भी हो जाए, जस्ट अपने आप पे जो आपको चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो ना, सिर्फ आप उन पर ध्यान दो। उसके बाद जो भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब ये मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, जब मैं ना मतलब बहुत बहुत छोटी क्लास में नहीं, जब मैं वो बहुत पहले मैं क्या थी, मतलब मैं ना बहुत ज्यादा खुश रहती थी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं मतलब अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली लेती ही नहीं थी। मैं अपना मजे में, कुछ भी हो रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि दुनिया में चल क्या रहा है। और जैसे जैसे मतलब, और जब मैं उस फेज में थी ना, तब मेरी लाइफ में मैं अकेडमिकली बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। ठीक है। मतलब मैं अपनी क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। ठीक है। मतलब बहुत अच्छा फील होता था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा पार्ट लेती थी। और वैसे भी मैं बहुत खुश रहती थी, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, सब अच्छा चलता था। लेकिन जब से मैंने अपनी लाइफ को बहुत सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया ना, बहुत ज्यादा बुरा होता है। मतलब हमारी लाइफ में ना हम हर सिचुएशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं। ठीक है। और अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने लग जाते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं ना, तो वो चीज ना हमारे कंट्रोल से बाहर होने लग जाती है। और हम ना ऐसे उलझे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है। देखो, मैं बिल्कुल प्योर, जो मेरे को मतलब मेरे को कुछ ज्यादा एडिटिंग वेडिटिंग ये ज्यादा नहीं पसंद। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि एक इमोशनल कनेक्ट बने। तो इस वजह से मुझे जो चीज समझ में आती है और जिस चीज से मैंने कुछ सीखा है, मैं वही अपनी वीडियोस में वो बताती हूँ। ठीक है। और मुझे आई बिलीव इन दिस थिंग कि मेरी वीडियो राइट ऑडियंस तक जाएगी, जिनको ये वीडियो की जरूरत है। ठीक है। तो जस्ट लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। तो यही मेन चीज है कि जब आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग जाते हो ना, तो लाइफ आपको ना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। और जब आप अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, तो आपकी लाइफ देखो मैजिक होने लग जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है जब आपकी लाइफ में आप ज्यादा सीरियस नहीं होते। ठीक है। हाँ, ये ठीक है, आपको पता है, ये भी नहीं कि बिल्कुल पूरा दिन कुछ मत करो, लेकिन खुश रहो। ठीक है। जब खुश रहोगे ना, तो देखो सब काम अच्छे से बनने लग जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। आपको ना इतना ज्यादा अपना जो इमोशंस है ना, बुरे वाले इमोशंस, वो नहीं लेके आने। ठीक है। बहुत खुश रहो, बहुत ज्यादा खुश रहो। ठीक है। कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा ना आपको, आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, ये सब चीज हो जाएगी, या ये चीज मुझे मेरी लाइफ में मुझे प्रिपेयर करने के लिए है, कि मैं कुछ बड़े पर्पस के लिए हूँ, तो ये चीजें इसलिए हो रही है। ठीक है। तो खुश रहो, अपने आप को एक चैलेंज दो, चैलेंज भी नहीं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो। ठीक है। अपने आप को प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो खुश रहना है। ठीक है। और देखना, फिर बुरी चीजें भी ना आपसे दूर हो जाएंगी, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। और आपके जो भी ड्रीम्स है, आपकी मैनिफेस्टेशंस, जो भी आपके विजन बोर्ड में है, कहीं पर भी कुछ भी जो आपने सोचा भी नहीं है ना, वो भी आपकी लाइफ में आपको चीजें मिल जाएंगी। तो एक बार अपने आप से प्रॉमिस करो कि खुश रहना है, और फिर देखो मैजिक। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, या अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप आज से खुश रहना, अपनी लाइफस्टाइल को चूज करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।